पे रख लूंगा, और जब मैं तुम्हें अपने शीश पर रख लूंगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरुदेव ने भी अपने दोनों हाथों को उठाकर आह्वान किया। हम आप भी धर्म अधर्म की धारा में बह रहे थे और गुरुदेव ने आह्वान किया, जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सभी लोग भक्ति कर सकते हो, सभी लोग भक्त बनो। क्या दुनिया के सभी लोग भक्त बने बाबा? बने? नहीं बने, नहीं बने। जो भक्त बने, जिन्होंने गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण किया, वे इस भवसागर से पार हो जाएंगे, निश्चित रूप से पार हो जाएंगे। जो कि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भवमुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमा देवम द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवम कर्णधारम गुरुं प्राप्यं तद वाक्यं बलवद्दृढं अभ्यास वासना सत्या तरन्ती भवसागरम। जिन्होंने गुरु का चरण शरण ग्रहण कर लिया, जिन्होंने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, वे निश्चित रूप से तरन्ती भवसागरम, इस भवसागर को निश्चित रूप से पार कर जाएंगे। और जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर शत्रु महाराज के हाथों में समर्पित नहीं किया, उन्हें इस भवसागर में डूबने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कन्हैया पोटली लेकर बाहर आया। मैया ध्यान से उठती है, मैया कहती है, यमुना मैया को प्रणाम करो, देवी देवता को प्रणाम करो। कन्हैया कहता, हाँ मैया मैंने भी प्रणाम किया। मैया गौर से देखती है कि कन्हैया के पास ये पोटली कहाँ से आई, इसके पास तो कुछ नहीं था, घर से खाली हाथ आया था। मैया पूछती है कि ये पोटली कहाँ से लाया, इस पोटली में क्या है, दिखा। कन्हैया कहता है कि मैया किसी दूसरे की पोटली खोलकर नहीं देखनी चाहिए। यशोदा मैया कहती है, हाँ बेटा बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, किसी दूसरे की पोटली खोलकर तो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन चोर की जरूर देखनी चाहिए। ला दिखा इस तेरी पोटली में क्या है। मैया जबरदस्ती लेती है, खोलती है, तो मैया की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये तूने क्या किया? मैया को गुस्सा हुआ, कन्हैया डर गया। मैया पूछती है कि अरे कन्हैया तेरे बुझाने के लिए हमने दीप जलाई थी, क्या तेरे पीतांबर में बांधने के लिए हमने दीप बहाई थी, ऐसा तुमने क्यों किया? बाल रूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। क्या है तेरी आदत? बाल रूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं बहते हुए को नहीं देख सकता, मैया मैं बहते हुए को नहीं देख सकता, मैया मैं बहते हुए को नहीं देख सकता। हम आप भी धर्म अधर्म की धारा में बह रहे थे और गुरु महाराज साधना करते हुए जब निर्वाण को प्राप्त कर लिए तो हम आपको देखकर उनको दया आई, और इतनी दया आई कि समाधि के सुख को छोड़कर पैदल बैलगाड़ी पर जैसी भी सुविधा असुविधा कष्ट जो भी दुख हुआ सभी कष्टों को सहते हुए जन जन में जाकर गुरुदेव ने हम आपको ज्ञान देने की कृपा की। मैया कहती है कि तुम अपने आप को इतने बड़े परोपकारी मानते हो, तो हमने तो बहुत सारे दिए बहाई थी, सभी दियों को तुम ऊपर क्यों नहीं कर लिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया बुला तो रहा था सबको, मैया बुला तो रहा था सबको, मैया जो बह गया सो बह गया, जो मेरी शरण में आया, जो मेरे पास आया, मैं उसे अपने पीतांबर में बांधकर मैया मैंने उसे अपने शीश पर रख लिया, और जिसको मैंने अपने शीश पर रख लिया मैया उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
भैया उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी तरह से जिन्होंने गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण कर लिया है उनका उद्धार निश्चित है, निश्चित है। शंकराचार्य महाराज से शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। हे गुरुदेव, इस अपार संसार सागर से पार जाने का उपाय क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, गुरु कृपालु कृपया वदय तद। गुरुदेव कृपालु, गुरुदेव कृपालु हो, गुरुदेव कृपा करें, वदय तद, वदय तद। उन्होंने जो वचन दिया है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने वचन क्या दिया है बाबा? उन्होंने हम आपको वचन दिया है। क्या वचन दिया है? एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और उस ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? हरिद्वार में, देवघर में, बद्रीनाथ में, कहाँ होगी बाबा? मुरलीगंज में। श्री सद्गुरु महाराज अपने अंदर में किस तरह से साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने अंदर में एक भक्त ने अपना भाव प्रकट किया है, मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है, जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। एक वचन की आस है क्या? एक ईश्वर पर अटल विश्वास। और यह विश्वास कर जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो एक न एक दिन जो परमात्मा हमें जरूर मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं साधना करो, ध्यान करो, यह देव दुर्लभ शरीर पाकर सेवा करो। एक संत ने कहने की कृपा की है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत व्रत कल्याण। यदि हम आप तन को शुद्ध पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं तो अपने से बड़ों की सेवा करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। और धन को पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार देखना चाहते हैं तो दान करिए। धनात् धर्मः ततः सुखम, बिनु धन धर्म न होई खगेशा। दान करिए। और मन को यदि शुद्ध पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं तो क्या करें? मन पवित्र हरि भजन सो। मन को यदि पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए। लेकिन सबसे पहले हम आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। और शरीर की पवित्रता के लिए संत महापुरुष कहते हैं सेवा करिए। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। सुबह में बोला था, समय तो अधिक हो गया है, सुबह में बोला था कि इस विषय पर कहूंगा, तो मैं संक्षेप में थोड़ा सा सुना देना चाहूंगा। पापा खेत में काम करने जाते हैं पिताजी, और कहते हैं कि बेटा चलो ना, चैत्र की फसल कट रही है, चलो थोड़ा हाथ बटाना। बेटा कहता मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं है। क्या कर रहे हो? हम मोबाइल पे लगे हुए हैं। मोबाइल में क्या कर रहे हो? अश्लील गानों को सुन रहे हैं, चलचित्र देख रहे हैं। अरे थोड़ा नहीं, सेवा तो दूर की बात गई, अच्छे से बात भी नहीं करते। दो दंपत्ति, सच्ची घटना सुना, भगवान शंकर के परम भक्त
पतिदेव के हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मौत हो गई। घर में रह गई केवल माँ और एक बेटे और बहू। बेटा जॉब करता था, नौकरी करता था। जब बेटा ड्यूटी पे जाता तो बहू कलह करती, सासू माँ से कलह करती, झगड़ा करती, बहुत बातें कहती। और माँ इसलिए अपने बेटे से नहीं बताती कि बेटे को बताऊंगी तो बेटे दुखी हो जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं बताती। और अंत में बातें बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बातें बढ़ गई। उसकी बहू कहने लगी कि सुन, इस घर में या तो ये बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। महाराज की जय। बेटा कहता, अरे तू कैसी है? वो मेरी माँ है, और मेरी माँ के बारे में तुम इतना भला बुरा कैसे कहती है? तो उसकी पत्नी कहती, मैं ऐसे नहीं कह रही, तेरी माँ जैसी है वैसे मैं बोलती हूँ। कितना विवाद बढ़ा, इतनी बातें बढ़ी। बेटा कहता है कि चल कोई बात नहीं है, तू खुश रहे, प्रसन्न रहे। मैं अपनी माँ को कल प्रातः होते ही वृद्धाश्रम पहुंचाऊंगा। माँ पास वाले ही कक्ष में थी, कमरे में माँ सुन लेती है। और माँ जैसे ही सुनी कि मुझे मेरा ही बेटा घर से निकालेगा और वृद्धाश्रम पहुंचाएगा, उस माँ का दुख से हृदय बिल्कुल फटने लगा। और माँ वहां से भागकर अपने पतिदेव के फोटो के सामने गई और पतिदेव के फोटो के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे नाथ, क्या यही दिन देखने के लिए हमें आप छोड़कर चले गए? आप जब जा रहे थे तो हमें साथ लेकर क्यों नहीं गए? बहुत रोई। और पतिदेव तो थे नहीं दुनिया में, वो तो मर गए थे, फोटो क्या बोलेगा? फोटो तो कुछ बोला नहीं। फिर वहां से घर में ही भगवान शंकर का मंदिर बना रखी थी, मंदिर में जाती है और भगवान के सामने सर पटक पटक कर बहुत जोर जोर से रोने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने आपकी बहुत सेवा पूजा की है, मेरे ऊपर इतनी सी कृपा करो कि मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, मुझे भी पतिदेव के पास पहुंचा दो। जब बहुत रोने लगी तो भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए और भगवान शंकर कहते हैं कि ए माई, तुम इतना क्यों रो रही है? माई सारी कथा कह सुनाती है और माई कहती है कि मेरे पास धन नहीं है कि मैं कहीं भी गांव के बाहर झोपड़ी बना के रह लूं। भगवान शंकर कहते हैं कि माई, तुझे धन चाहिए? धन चाहिए? भोलेनाथ कहते हैं कि माई, उधर देख, तो जो तेरे बाप दादे की अलमारी है उसको देख, उसे खोल। अलमारी बिल्कुल पुरानी थी, टूटी फूटी अलमारी, उसमें कुछ नहीं था, ताला तुला भी था। ये माई गई और अलमारी को खोलती है और जैसे ही खोली तो देखती है कि पूरी अलमारी सोने चांदी से बिल्कुल बड़ी। रात्रि के समय मैया अपने फटे पुराने कपड़े को तय कर बिछाती है और वो सोने चांदी हीरे मोती जो भी भगवान शंकर की कृपा से मिला था सब उठा उठा के वस्त्र के ऊपर रखने लगी, पोटली बांधने के लिए कि सुबह जब मैं जाऊंगी तो लेकर साथ में जाऊंगी, कहीं भी अपना घर बार बना के अपना इसी के सहारे। सवेरा हुआ नहीं, झनझन की आवाज हुई, उसकी बहू जगी हुई थी। वो तो दौड़ कर आई कि देखें कि आधी रात को बुढ़िया क्या कर रही है, देखने आई है।
और देखने जब आई तो देखते क्या है कि ये बुढ़िया इतना सोना चांदी गार के रखी थी, और सुबह जब इसे घर से निकाला जाएगा तो ये बांध कर गायब हो जाएगी। दौड़ कर गई अपने पति से, कहती है गई तेरी माँ तो एक नंबर की डाइन है, चोर है, ऐसी है वैसी है। बेटा कहता है गरीबू कैसी है? जब मैं उसे अपनी माँ को मैं घर से निकालने को तैयार हूँ, वृद्धाश्रम पहुंचाने को तैयार हूँ, फिर तुम मेरे माँ के बारे में ऐसे अपशब्द क्यों बोलती है बार बार? पत्नी कहती है कि मैं ऐसे नहीं बोलती, चलो चलकर देखो, तुम पकड़ कर ले जाती है, पतिदेव से दिखाती है। तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं है, अभी मेरी माँ घर से नहीं निकली है, मैंने उसे घर से नहीं निकाला है, और वो जब जाने लगेगी तो उससे यह सारा धन मांग लेना, और वो नहीं देगी तो जबरदस्ती छीन लेना, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसे अपशब्द मत बोल। बेटा जैसा बेटा बेटा होता है। सवेरा हुआ, लड़का बाइक उठाया और सब्जी मंडी गया सब्जी फल खरीदने के लिए। मार्केटिंग कर घर से लौट रहा था और बहुत स्पीड में आ रहा था, और इधर से एक बहुत बड़ा ट्रक स्पीड में जा रहा था। आमने सामने टक्कर हुई और ट्रक उस लड़के को कुचलता हुआ निकल गया। लड़के के पैकेट में मोबाइल फोन था, वो मोबाइल फोन रोड के दूसरे तरफ लोगों की भीड़ लगी, और लोगों की भीड़ जब लगी तो लोगों ने मोबाइल देखा, फोन लगाया, पत्नी फोन उठाती है, और पत्नी को जैसे ही पता लगा कि मेरे पतिदेव एक्सीडेंट में मर गए, तो पत्नी छाती पीट पीट कर चित्कार कर जोर जोर से रोने लगती है। और जब बहुत रोने लगी तो वही सासू माँ जिससे रोज कलह करती, झगड़ा करती, बुढ़िया कहती, वही सासू माँ दौड़ कर गई और दोनों हाथों से पकड़कर सीने से चिपका कर वही सासू माँ पूछती है कि बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो बहू कहती है आपका बेटा, मेरा पति और आपका बेटा इस संसार में नहीं रहा। जैसे ही वह मां सुनी कि मेरा पुत्र मर गया, बहू को रोने के लिए छोड़ देती है और दौड़कर पुनः भगवान शंकर के मंदिर में जाती है और सिर पटक पटक कर चित्कार कर जोर जोर से रोने लगती है। और जब बहुत रोने लगी तो पुनः भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर पूछते हैं कि ऐ माई अब क्या हुआ? अरे तुझे धन चाहिए था, मैंने तुझे धन दे दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो माई रोती हुई कहती है कि हे भोलेनाथ, अब मेरा पुत्र ही संसार में नहीं रहा, तो अब मैं धन लेकर क्या करूंगी, इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी? मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं कहीं फुटपाथ पे भी रह लेती, भीख मांग के भी खा लेती, लेकिन अब मेरा बेटा ही संसार में नहीं रहा, तो मैं बोल तुझे क्या चाहिए? माता जी कहती है हे भोलेनाथ, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, सारा धन आप वापस ले लीजिए, लेकिन हे भोलेनाथ, मेरे मरे हुए लाल के लिए थोड़े से अमृत दे दीजिए। यदि मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो मैं कहीं भी भीख मांग के खा लूंगी। आपका धन नहीं चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, स्वर्ण पात्र में भगवान भोलेनाथ अमृत मैया को देते हैं। मैया वहां से अमृत को लेकर रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंची जहां उसके बेटे के बॉडी को रखा गया था। वहां जैसे ही पहुंचे तो माता जी अमृत का कटोरा टेबल पे रख देती है और मन में सोचती है कि मेरा पुत्र जब जिंदा हो जाएगा तो मैं इसके गले
इसके हृदय से नहीं लग पाऊंगी, स्नेह नहीं कर पाऊंगी। क्यों? इसलिए कि जैसे ये चिंता होगा तो मुझे घर से निकाल कर वृद्धाश्रम पहुंचाएगा। मां अमृत को रख देती है और अपने मरे हुए लाल के सीने से लगकर स्नेह करती हुई बहुत रोती है। अब मैं अपने पुत्र से बिछुड़ जाऊंगी, अपने घर को छोड़कर चली जाऊंगी। बहुत स्नेह करती है, बहुत लाड प्यार करती है। उसके बाद अपने बेटे के जबड़े को दबाती है, लड़के का थोड़ा सा मुख खुला और भगवान के दिए हुए अमृत को अपने मरे हुए लाल के मुख में जैसे ही डालती है, वैसे ही उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया, जीवित हो गया, जीवित हो गया। अब वो लड़का इधर उधर देख रहा, इधर उधर देख रहा, अपने दोस्त को याद कर रहा, मित्र को, बेटे को, पत्नी को देख रहा है। देखता है मतलब कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आया। इधर उधर देखता रहा, कोई नजर नहीं आया। और यदि वहां पर कोई थी तो केवल केवल उसकी मां थी, जिसे वो वृद्धाश्रम पहुंचाने वाला था। पूछता है कि मां मैं यहाँ कैसे? मां सारी घटना सुनाती है कि बेटा तेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मर गया था, मैं जीवित कैसे हुआ, मैं स्वस्थ कैसे हुआ? मां कहती है भगवान शंकर की कृपा से। और मां समझाती है कि हे मेरे लाल, ये संसार क्षणभंगुर है, ये तेरा जीवन अवशेष जीवन जो बचा है भगवान के भजन में लगा दे। बेटा उठा और मां के हृदय से लगकर मां बेटे दोनों खूब रोए और रोते हुए दोनों घर पहुंचे। पत्नी जैसे ही देखती है पतिदेव को पकड़कर अपने कक्ष में ले जाती है और मां अपने कक्ष में जाती है। अब मां के पास कुछ नहीं बचा, जो भी सोना चांदी आभूषण धन मिला था वो सब समाप्त हो गया था, भगवान ने वापिस ले लिया था। अब वो मां अपने फटे पुराने कपड़े तय करती है, पोटली बांधती है और हाथ के नीचे दबाती हुई दबे पांव घर से बाहर निकलने लगती है। मन में सोचती है कि मुझे मेरा बेटा निकालेगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप ही घर छोड़कर चली जाऊंगा। निकलने लगी और जैसे ही अपना पैर घर से बाहर रखती है, बेटे ने देख लिया। बेटा पूछता है कि मां तुम कहां जा रही हो? मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, तुम हमें वृद्धाश्रम पहुंचाने वाले थे, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। घर पे रहूंगी तो बहू कलह करेगी और तुझे दुख होता रहेगा, कष्ट होता रहेगा, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जैसे ही बेटा सुना तो तुरंत कटे वृक्ष के जैसे माँ के चरण में गिरकर बहुत जोर जोर से रो रो कर क्षमा मांगने लगा कि माँ जो भी गलती हुई, जो भी अपराध हुआ, क्षमा करो, हमें छोड़कर मत जाओ। और यदि तुम घर छोड़कर गई तो तेरे जाने के साथ ही मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब बहुत चरण पकड़ कर रोने लगा तो उसके बहू का हृदय पिघल गया। जो बहू रोज झगड़ा करती थी बूढ़ी माँ से, जो रोज कलह करती थी, उस बहू के भीतर भी दया आई, वह पत्थर दिल पिघल गया और वह भी सासू माँ के चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगी कि माता जी जो भी गलती हुई उसे क्षमा करो और आप यहीं रहो, आप हमें छोड़कर मत जाइए। जब दोनों पति पत्नी बेटे बहू चरण पकड़कर रो रो कर क्षमा मांगने लगे तो माँ को भी दया आई। माँ तो साक्षात ममता की मूर्ति होती है, माँ को भी दया आई और माँ फिर रुक गई। तन पवित्र सेवा किए। यह शरीर को यदि शुद्ध पवित्र बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं, तो अपने से बड़ों की सेवा करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए और मन पवित्र हरि भजन सो।
मन को यदि पवित्र बनाना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। ये 5:15 बजे तक हमें इशारा किया गया था, तो समय हो गया, फिर एक दो भजन भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।